दोस्तों, यह कहानी दिल्ली की एक इलाके की उस महिला की होती है जो बहुत ही निहायत खूबसूरत महिला एक बड़े घर की बहू थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अब रोज का उसका काम था कि 4-6 पैकेट ब्रेड लेकर आती थी, बिस्किट लेकर आती और दूध के पैकेट लेकर आती और पार्क में आकर मिट्टी के बर्तनों में डाल देती। उसे देखते ही कुत्ते जो हैं 2-4-6 कुत्ते उसका पीछा कर लेते थे और उसके बाद जैसे ही वह मिट्टी के बर्तनों में दूध और ब्रेड डालती तो सारे कुत्ते उसे खाने में जुट जाते थे। जो महिला थी बगल के ही बेंच पर बैठकर उन कुत्तों को देखा करती थी, अपना मोबाइल चलाती थी और फिर वो किसी से बातें भी करती थी और 1 घंटे बाद फिर वो अपने घर पर चली जाती थी। उसका रोज का यही काम था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वो देखती है कि 19-20 साल का लड़का जिसका नाम मनोज होता है वो भी उस पार्क में आता था और वो रेखा को बहुत ही अजीब सी निगाहों से देखता रहता था। कभी रेखा को देखता, कभी उन कुत्तों को देखता, कभी वह दूध ब्रेड को देखता। इस तरीके से 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक दिन जैसे ही रेखा आती है तो वो उसके पास चला जाता है और कहता है कि मैडम, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप यह ब्रेड मुझे खिला सकती हैं? रेखा उसे इस तरीके से जब अपने पास आते देखती है तो वह कहती है, मैं तुम्हें यह नहीं खिला सकती, तुम्हारे लिए नहीं। मनोज कहता है, मैडम, कुत्ते खा सकते हैं, मैं क्यों नहीं खा सकता? रेखा कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं खा सकते हो। कहती है कि क्योंकि यह एक्सपायर है, 2 दिन पहले इसकी डेट हुई है, इंसानों के खाने लायक नहीं है। लेकिन वो कहता है, कोई बात नहीं मैडम, मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं, एक्सपायर ही सही, मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। रेखा उससे कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें खाना है तो यह तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें जो है तुम्हारे लिए दूसरा कुछ कर सकती हूँ। और उसके बाद वह ब्रेड वहां पर कुत्तों के लिए डाल देती है, उसे वहां पर बिठा देती है, पार्क के बाहर जाती है और फिर उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, पकौड़े, चाय और बिस्किट वगैरह लेकर आती है। जब वो मनोज 2-3 दिनों से भूखा था, जैसे ऐसा कुछ पाता है फटाफट खा लेता है और फिर उसके बाद रेखा को धन्यवाद बोलता है। कहता है, मैडम, आपका इसके लिए बहुत बहुत ही शुक्रिया। रेखा कहती है, कोई बात नहीं, और उसके बाद वहां से चली जाती है। अगला दिन आता है तो फिर वो ठीक ठाक सुबह 9 बजे उस पार्क में आती है और आज भी वो मनोज जो था पिछले 3-4 दिनों की तरह आज भी वहीं पर बैठा था। अब आज जो रेखा भी उसके लिए पहले से ही नाश्ता वगैरह खरीद कर लाई थी। उसके बाद कहती है कि आ जाओ और अगर तुम्हें खाना हो तो खा लो। कहता है, नहीं मैडम, संकोच करता है, सोचता है क्या रोज रोज खाऊं और यह भी क्या सोचेगी। लेकिन वो कहती, कोई बात नहीं, आके खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी होगी। 2-3 दिन भी बार कहती है। वाकई में मनोज को भूख लगी ही थी। वह जाता है और फिर से वह चीज खा लेता है। फिर रेखा कहती है, कहाँ पर रहते हो, क्या नाम है तुम्हारा? कहता है, मैडम, मेरा नाम मनोज है, कहीं पर नहीं रहता हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। कहते हैं, कहाँ से आए हो? फिर वह अपनी सारी कहानी बता देता है। कहता है, मैं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला हूँ और पिताजी रोज मारते थे, पीटते थे, गाली देते थे, तो उनकी डांट से परेशान होकर मैं कमाने के लिए आया हूँ। लेकिन काफी बरसात चल रही है, काम वगैरह का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए पिछले 10 दिनों से मैं भटक रहा हूँ। रेखा कहती है, एक काम करो, तुम घर चले जाओ। लेकिन वह कहता है, मैडम नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, घर से तो मैं भाग कर आई हूँ और फिर मुंह लेकर घर जाऊंगा तो यहीं पर मैं रहूंगा और कोई काम वगैरह ढूंढ लूंगा। वह कहती है कि रात में कहाँ रहते हो? कहता है, बस यहीं पार्क में सो जाता हूँ, या बारिश होती है तो किसी दुकान के शटर या सेट के नीचे जाकर सो जाता हूँ। महिला बड़ा अफसोस जताती है। उसके बाद फिर वह चली जाती है। लेकिन तीसरे दिन जब जोरदार बारिश होती, पूरी रात बारिश होती, सुबह भी बारिश हो रही थी, पूरा पार्क पानी से भर जाता है। मनोज जो एक शटर के नीचे बैठकर जिस रास्ते से रेखा आती थी उसका रास्ता देखता है। सोचता है कि आज तो पार्क भी भर गया, कोई कुत्ता भी नहीं दिख रहा है, आज पता नहीं वह आएगी कि नहीं आएगी। यही सब सोच ही रहा था कि करीब 9-10 बजे के बीच में रेखा छाता लेकर वहां पर आती है और आकर इधर उधर देखने लगती है। मनोज सोचता है कि कुत्ते तो नहीं है, शायद मुझे देख रही हो, और फिर वो धीरे से निकल कर उसके सामने आता है ताकि वो उसकी नजर मनोज पर पड़ जाए।
जैसे ही रेखा की नजर पड़ती है तो उसको अपने पास बुलाती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। करीब 9-10 बजे के बीच में रेखा छाता लेकर आती है, इधर उधर देखने लगती है। मनोज सोचता है कि कुत्ते तो नहीं, शायद मुझे देख रही हो। तो फिर वो धीरे से निकलकर उसके सामने आता है ताकि उसकी नजर मनोज पर पड़ जाए। जैसे ही रेखा की नजर पड़ती है तो उसको अपने पास बुलाती है। जो बारिश थी हो ही रही थी, धीरे धीरे उसके ऊपर भी छाता लगा देती है। कहती है, पता है आज मैं नहीं आने वाली थी, मेरी सास मना कर रही थी कि इतनी बरसात में कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं रोटी लेकर आई हूँ। मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी तो तुम कहाँ पाओगे। अब जैसे ही मनोज देखता है और यह बात सुनता है कि उसके ये रोटी लेकर आई है तो वो रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रेखा कहती है, कोई बात नहीं, घबराओ मत, सबका बुरा वक्त आता है, हर शाम की सुबह भी होती है तो अच्छा वक्त भी आता है। लो या रोटी खा लो। और उसके बाद दोस्तों रोटी खा लेता है। फिर 2000 रुपये भी देती है उसको। कहती है, पहले तुम कहीं से एक रूम का इंतजाम कर लो और फिर काम भी ढूंढ लेना। वो कहता है, ठीक है मैडम, लाख लाख शुक्रिया अदा करता है। नहा धो के फ्रेश होकर एक नई टी शर्ट पहनकर आता है। रेखा कहती है, क्या बात है, आज तुम बहुत साफ सुथरे लग रहे हो। कहता है, हाँ मैडम, मुझे रूम मिल गया है और अब मैं काम भी ढूंढ लूंगा। आपने जो पैसे दिए थे तो कुछ पैसे मैंने देकर एडवांस में और मैंने किराए पर कमरा ले लिया है। 1500 रुपये कमरे का किराया है। वह कहती है, ठीक है, अब काम भी ढूंढ लो। उसके बाद फिर वो उसके लिए नाश्ता लाई थी। वहां पर दोनों 1 घंटे बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं। अब दोस्तों जो रेखा थी उसकी भी कहानी बड़ी अजीब थी। उसकी शादी रोहन नाम के एक युवक से हुई थी। उसकी उम्र 50 साल की थी। हालांकि जो रोहन था वो अच्छा आदमी था, दिल का अच्छा आदमी था, लेकिन वही था वो 4-6 महीने में सिर्फ एक बार रेखा से पति वाले धर्म निभाता और बाकी दिन उससे दूर रहता था। अपने कारोबार में रहता था, पैसे के बारे में सोचता था। अपने पिताजी के साथ मिलकर वह काम करता था। उसके पिताजी ने उसके लिए कारोबार खड़ा किया था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह रेखा को भी खूब पैसे देता, कोई कमी नहीं थी, लेकिन रेखा भी बदले में घर का सारा काम करती थी। मनोज उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हो। वह मुस्कुराती है, कहती कि आज तुम्हें पूछने की पड़ी, मैं कहाँ रहती हूँ, कल तक तो तुम पूछे नहीं। कहता है, मैडम मुझे डर लग रहा था, आपसे बात करने से ही डर लग रहा था। तो रेखा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पार्क में सुबह 9 बजे आया करो। लेकिन वो कहता है कि मैडम 9 बजे तो मेरा ड्यूटी शुरू होता है। जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे के दिल में जगह बना चुके थे। लेकिन रेखा कहती है कि मैं 9 बजे ही आया करूंगी, घर में इतना काम होता है, 8 बजे तो मेरा आना इम्पॉसिबल है। फिर वो कहता है कि फिर क्या करे। कहती, कोई बात नहीं, हफ्ते में जब जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी, शायद सोमवार को छुट्टी होती थी, उस दिन मुलाकात होगी। एक दिन रेखा बोली, मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे। मनोज कहता है, क्यों नहीं दिखाऊंगा। उसे अपने कमरे पर लेकर जाता है। उसके बाद दोस्तों दोनों हर हफ्ते मिलने लगते हैं। दोस्तों जैसे यह बात रोहन को पता चलती, उसके घर वालों को पता चलती है रेखा और मनोज के रोमांस के बारे में, तो फिर घर में कोहराम मच जाता है, हड़कंप मच जाता है। जो उसके सास ससुर थे वो रेखा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। यह चरित्रहीन है, तमाम तरह की बातें रेखा जो है मुंह लटकाए सुन रहे थे, क्योंकि उसने गलती तो किया ही था, लेकिन अब फैसला जो था रोहन को लेना था। उसके सास ससुर कहते हैं कि इसको धक्के मारकर घर से बाहर निकालो, क्योंकि उसके नाम 20-25 लाख रुपए पहले से ही जमा थे। उनकी कमाई इतनी थी कि परिवार के हर सदस्य के खाते में 20-25 लाख रुपए जमा कर रखते थे। इसका सारा पैसा जो है रोहन कहता है, मुझे तो कोई शिकावा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। जो रेखा ने किया शायद उसकी मजबूरी थी, शायद इसकी जरूरत थी। गलत तो हमने किया था कि मेरी उम्र 45 साल की थी और एक 19 साल की लड़की से शादी की थी। 5 सालों तक इस घर को संभाला, हम सबको संभाला, हमारे साथ रही, कभी मायके जाने तक का मौका नहीं मिलता इसको। यह भी सोचती थी कि घर का काम कैसे होगा, लेकिन अब हम और कितना किसी को सता सकते हैं। आखिर इंसान के शरीर की भी एक जरूरत होती है, धन दौलत किस काम का। फिर जब उसकी बात उसके माँ बाप सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। रोहन से कहते तो पागल हो गया। और उसके बाद जब रेखा रोहन से अकेले में मिलती है, कहती है,
मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मनोज के साथ तुम बेहतर जिंदगी जी सकती हो, वही तुम्हारा भविष्य है। फिर कहता है कि मुझे कभी तुम अपने से अलग मत समझना, कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। दोस्तों, जब रोहन की यह बात रेखा सुनती है, फुट फुट कर रोने लगती है, फिर उसके गले से लग जाती है, कहती है मुझे माफ कर दो। रोहन कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। रेखा कहती है अपने पैसे ले लो। कहता है कि नहीं, इन पैसों से जाओ, तुम अपना फ्यूचर बेहतर करो और मनोज के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जियो। फिर भी कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। दोस्तों, उसके बाद भारी मन से रेखा मनोज के साथ चली जाती है और दोनों मंदिर में शादी करते हैं। पति पत्नी के रूप में एक शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।